ओम शांति शांति शांति। ओम गुरु जी नमः। ओम। योग दर्शन के चतुर्थ कैवल्य पाद के 24 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि हम में से कोई बात पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी, तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सूत्र संख्या 25 है, विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही। तो अब मुख्य बात पे आ गए, जो बीच में काफी कुछ जो गलत मान्यताएं थी उनका खंडन किया। तो यहाँ पर कहते हैं विशेष दर्शिन, विवेक ख्याति प्राप्त व्यक्ति की आत्मभाव भावना विनिवृत्ति ही, आत्मा की सत्ता की जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है, अर्थात वो उसको ज्ञान हो जाता है। जिज्ञासा निवृत्त होने का मतलब उसको ज्ञान हो जाता है। तो व्यास भाष्य में देखते हैं, यथा प्रावृषि तृणांकुरस्योद्भेदेन तद बीज सत्तानुमीयते। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे वर्षा काल में तिनके जो अंकुर रूप में भूमि से बाहर निकलते हैं, भूमि को फोड़कर, उससे उन अंकुरों के बीज की सत्ता का अनुमान किया जाता है कि वहां बीज पड़ा हुआ था, तभी तो वो वर्षा होने पर अंकुर फूट गया। तथा वैसे ही मोक्ष मार्ग श्रवणेन तस्य रोमहर्षाश्रुपातौ दृश्येते। तो वैसे ही उस व्यक्ति का मोक्ष के विषय में जो बात कही जा रही है उसको सुनने से उसका रोमहर्ष और अश्रुपात अर्थात आंसू गिरना, भावुक हो जाना जिसको कहते हैं, ये दोनों कार्य देखे जाते हैं, रोमहर्ष होना और अश्रुपात होना, मोक्ष मार्ग की बातें सुनने से। तत्राप्यस्ति विशेष दर्शिन बीजम। तो वहां पर भी ये समझा जाएगा कि वहां पर भी विवेक ख्याति का बीज है, मतलब वहां पर तत्व ज्ञान कहीं ना कहीं बिल्कुल उसके अंदर है, तभी उसको इसके प्रति आकर्षण और भाव, उसके प्रति भाव विभोर होना, भावनाओं से युक्त हो जाना, ऐसा हो रहा है। तो तत्रापि अस्ति विशेष दर्शन बीजम अपवर्ग भागीयम कर्म भी निर्वर्तितम इति अनुमीयते। तो वहां पर भी वो जो विवेक ख्याति का बीज है, अर्थात अपवर्ग भागीयम, जो मोक्ष का भागी बनाने वाला, मोक्ष की ओर ले जाने वाले कर्म भी ही
कर्मों के द्वारा निर्वर्तितम सिद्ध किया गया, बनाया गया, वह जो विशेष दर्शन अर्थात विवेक ख्याति अर्थात तत्व ज्ञान का जो बीज है वहां पर अवश्य है, क्योंकि अगर वो न होता तो उसके अंदर उसके प्रति ये भाव उत्पन्न नहीं होते, है ना। ये भावना दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर कुछ कर्म उसने पहले किए हुए हैं ऐसे, उन कर्मों के द्वारा सिद्ध जो मोक्ष का भागी बनाने वाले कर्म है, उनके द्वारा जो सिद्ध तत्व ज्ञान है उसका बीज वहां पर उसके पास में है, उसके अंदर है, ये अनुमान किया जाता है। तो उदाहरण दिया गया, वर्षा में अंकुर फूट रहा है, इसका मतलब अंदर बीज था। इसी प्रकार से यदि मोक्ष मार्ग की बातें सुनने से किसी में रोमहर्ष हो रहा है, अश्रुपात हो रहा है, भाव विभोर हो जा रहा है उससे, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें भी तत्व ज्ञान का ऐसा बीज विद्यमान है जिस बीज को उसने कभी अपने पूर्व जन्मों में मोक्ष की ओर ले जाने वाले कर्मों के द्वारा सिद्ध किया है उस तत्व ज्ञान को। अब मोक्ष की ओर कौन से कर्म ले जाते हैं, तो यही वेद आदि ग्रंथों का पठन पाठन, जो मोक्ष शास्त्र हैं उनका पठन पाठन स्वाध्याय, और उनका प्रयोग योगाभ्यास में, उनका प्रैक्टिकल करके देखना, प्रैक्टिकल करना और प्रैक्टिकल से अनुभव होना, ज्ञान होना, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान को समझ में आ जाना, यथार्थ बिल्कुल अच्छे से। ये जो है इसी इन कर्मों को ही यहाँ पर मोक्ष भागीय कर्म कहा गया। इनके द्वारा सिद्ध किया गया जो तत्व ज्ञान है, अर्थात जब साक्षात्कार हो जाता है तत्व ज्ञान का समाधि में, तो फिर वो आपके ऐसे संस्कार बन जाते हैं, वो बीज रूप हो जाते हैं। अर्थात मान लीजिए इस जन्म में मोक्ष नहीं भी हुआ तो अगले जन्म में उसकी ओर निश्चित रूप से आकर्षण होगा। तो यही बात यहाँ पर इसमें बताई गई है। तो आगे कहते हैं तस्यात्म भाव भावना स्वाभाविकी प्रवर्तते। तो ऐसा जिसके अंदर ये जो तत्व ज्ञान का बीज है, ऐसे व्यक्ति की आत्मा को जानने की इच्छा स्वाभाविक ही वर्तते, स्वाभाविक होती है, उसके अंदर ये जिज्ञासा होती ही है। यस्याभावादिदमुक्तस्वभावम् मुक्त्वा दोषाद्येषां पूर्वपक्षे रुचि भवत्यरुचिश्च निर्णये भवति। तो कहते हैं कि वो जो आत्म भाव भावना जिसमें ऐसे तत्व ज्ञान का बीज है, उसमें आत्म भाव भावना अर्थात आत्मा को जानने की इच्छा जो स्वाभाविक है उसके अंदर, उसका स्वभाव बना हुआ है पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण, और जिसका अभाव होने से अर्थात वही इच्छा जिज्ञासा, उसका उस जिज्ञासा का अभाव होने से, यस्य अभावात इदम उक्त स्वभावम, यह कहा गया जो स्वभाव है, कौन सा स्वभाव कहा गया था, आत्म भाव भावना विनिवृत्त, आत्म भाव भावना वाला जो स्वभाव है। तो जिस जिज्ञासा के अभाव में यह जो कहा गया स्वभाव है, उस स्वभाव को मुक्त्वा छोड़कर, दोषाद अविद्या आदि दोषों से, येषाम पूर्व पक्षे, जिन लोगों की पूर्व पक्षे रुचि भवती, पूर्व पक्ष में रुचि होती है,
अर्थात वो क्यों नकारते हैं इसको? क्योंकि वो चाहते नहीं है संयमित जीवन जीना, अविद्या के कारण से। वो इंद्रियों के जो आकर्षण होते हैं और इंद्रियों को इनसे मिलने वाला जो क्षणिक सुख होता है, उसी को ऐसा मानते हैं कि भाई इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है, यही है जो कुछ है, बस इसी को भोग लो जितना भोग सको। तो ये जो ऐसे लोग हैं, वो फिर उस जो मुख्य बात है मुक्ति तक ले जाने वाली, उससे जो बचने के रास्ते खोजते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं वो। मतलब बिल्कुल गहराई में जाके कारण को ऋषि ने स्पष्ट कर दिया कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो वो लोग इसी तरह से इसीलिए ऐसा करते हैं कि अविद्यादि दोषों से जिनकी पूर्व पक्ष में रुचि होती है, पूर्व पक्ष में रुचि होती है। पूर्व पक्ष मतलब जो वेद पक्ष से विरुद्ध पक्ष है, जो सत्य पक्ष है, तत्व ज्ञान, उससे विरुद्ध पक्ष है, उसमें रुचि होती है उनकी। अरुचिश्च निर्णय होती, और सत्य तत्व ज्ञान का निर्णय करने में अरुचि होती है। वास्तविकता को स्वीकार करने में अरुचि उनकी होती है। आगे कहते हैं आत्म भाव भावना। और ऐसे जो लोग हैं उनसे निश्चित रूप से हम सभी कभी ना कभी बात हुई हुई होती है हमारी। अनेक लोग हमको ऐसे मिल जाएंगे इसी तरह के, जो इसी प्रकार की बातें करते हैं। फिर आगे कहते हैं तत्र आत्म भाव भावना। भाई ये आत्म भाव भावना, आत्मा को जानने की जिज्ञासा है क्या? तो कह रहे हैं को हम आसम, कथम हम आसम, मैं कौन था? अब जब मान लीजिए हमने क्या किया, हमने ध्यानावस्थित होकर बैठ गए, ध्यानावस्थित होकर बैठकर और ये देखा कि ये सामने वाले जो चित्र या मन में जो भी बातें रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि की आ रही हैं, स्मृति हैं या जो भी कुछ है, ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, मैं देखने वाला हूं। तो ये तो मैं हूं, मैं मतलब मुझ में ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द कुछ भी नहीं है। मैं अपनी ओर देखता हूं तो मैं तो एक शक्ति रूप मात्र हूं, अदृश्य शक्ति। तो ऐसा जब अनुभव करता है तो, लेकिन मैं हूं तो यहां पर मैं हूं क्यों? ये प्रश्न नहीं उठेगा क्या? मैं यहां पर ही क्यों हूं? और अन्य जितने शरीरधारी हैं वो वहां पर ही क्यों हैं? इससे पहले मैं क्या था? को हम आसम। भाई इस शरीर में मैं एक, मेरा नाम है विवेक या वरुण। इससे पहले मैं क्या था? ये तो मैं 53-54 वर्ष से हूं। इससे पहले मैं क्या था? को हम आसम। यहां पर व्यक्ति, अभी मैंने ये शरीर धारण किया हुआ है तो अभी तो ये मैं हूं, इस स्वरूप वाला, अपने आप को समझ रहा हूं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, भिन्न हूं। तो आखिर मैं पहले कौन था? कथम अहम आसम, पहले मैं कैसा था? किम स्विद इदम, ये जन्म क्या है? कथम स्विद इदम, आखिर ये है क्यों? कि भविष्यावह, और ये शरीर नहीं जब रहेगा, हमेशा किसी का शरीर रहता नहीं, तो हम क्या हो जाएंगे? कथम व भविष्यामः, और अगर जो भी हो जाएंगे, जो भी होने की संभावना है, वो हम क्यों हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे?
इति, इस प्रकार से, सा तु विशेष दर्शिनो निवर्तते, ऐसी जो जिज्ञासाएं हैं वो तो जो विवेक ख्याति प्राप्त योगी है, तत्व ज्ञान जिसने कर लिया है, उसकी निवृत्त हो जाती है। उसको समझ में आ जाता है कि मुझे तो होश ही नहीं है, मैं तो खुद को जान नहीं पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से जाना है मैंने। तो निश्चित रूप से मुझको धारण करने वाले महान चेतन, जो सारे विश्व को, हर आत्मा को धारण किए हुए हैं, तो उन परमात्मा को जानता है और स्वयं को जानता है, दोनों में अंतर समझता है। तो इन सब चीजों के उत्तर मिलते हैं उसको तत्व ज्ञान के आधार पर। तो कहते कुतः, कैसे, चित्तस्यैव एष विचित्रः परिणामः। तो ये जो अलग अलग परिणाम बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, मैं पहले क्या था, अब क्या हूं, आगे क्या हो जाऊंगा, तो परिवर्तन तो दिख रहा है ना। पहले मैं ये तो नहीं था, ये तो इतने वर्ष से मैं हूं, मैं आगे भी बदल जाऊंगा, कुछ ना कुछ और हो जाएगा। तो ये जो विचित्र विचित्र परिणाम हो रहे हैं, ये किस में हो रहे हैं, तो चित्त में हो रहे हैं। आगे कहते हैं पुरुषस्त्वसत्याम अविद्यायाम शुद्धश्चित्त धर्मैः अपरामिष्ट इति। लेकिन जो आत्मा है वह तो पुरुषः तु असत्याम अविद्यायाम, अर्थात जब पुरुष अविद्या में नहीं होता, तो ऐसे अविद्या में ना होते हुए, अर्थात तत्व ज्ञान में होते हुए, शुद्ध चित्त धर्म ही अपरामिष्ट है, शुद्ध जो चित्त है उसके धर्मों से पूरी तरह से अलग है यह जो आत्मा है। कहते हैं ततोस्य आत्म भाव भावना कुशलस्य निवर्तत इति। तो ऐसा जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है, उससे इस योगी की आत्म भाव भावना, अर्थात आत्मा को जानने की जो इच्छा है, कुशलस्य, अर्थात जिसने विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया है, उसकी निवर्तता, उसकी निवृत्त हो जाती है। तो अर्थात इसी से ज्ञान विज्ञान धीरे धीरे पूरा बढ़ता जाता है। पूर्ण विवेक ख्याति के बाद में जो असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उससे पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाती है। तो ये बहुत अच्छा जो सूत्र था, 25वां सूत्र। और एक छोटा सा सूत्र और देख लेते हैं। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। ऐसी स्थिति में क्या होता है, तब विवेक ख्याति प्राप्त होने पर चित्त विवेक मार्गी और मोक्ष तक पहुंचाने के लिए सामर्थ्य वाला हो जाता है। तो चित्त कैसा हो जाता है, विवेक निम्नम, विषय उसका विवेक विषय हो जाता है, तत्वज्ञान ही विषय हो जाता है उसका। और कैवल्य प्राग भारम, अर्थात मोक्ष की ओर ले जाना उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसा चित्त हो जाता है। इसका भाष्य छोटा सा है। तदानीम यदस्य चित्तम विषय प्राग भारम अज्ञान निम्नम आसीत। पहले जो इसका चित्त विषय भोग की ओर ले जाने वाला, विषय प्राग भारम है ना, अज्ञान निम्नम,
अर्थात अज्ञान विषय की ओर ले जाने वाला आसीत था। तदस्य अन्यथा भवति, वह इसका बदल जाता है, वो चित्त कुछ और ही हो जाता है। क्या? कैवल्य प्राग्भारम, कैवल्य की ओर ले जाने वाला। विवेकज ज्ञान निम्नम, विवेक ज्ञान निम्नम इति, अर्थात तत्व ज्ञान का जो विषय है वो उसका बन जाता है। तो ये स्थिति जो है ना श्रेयस्कर, ऐसी स्थिति में अपने लोगों को आना चाहिए कि उसके लिए अभ्यास बहुत करना होता है। जैसे कैसे अभ्यास करते हैं? तो अभ्यास करने के लिए जो योगाभ्यासी व्यक्ति है वो जो भी कुछ कर रहा है, जिस भी स्थिति में जैसे भी विचार रहा है, उसी का वहीं पर आत्मनिरीक्षण करता है व्यक्ति। अभी जो मैं सोच रहा हूं, जैसा मेरा विचार है, इसको तत्व ज्ञान से तुलना करनी है मुझे। अभी ये चिंतन आप सोचिए कि कितना बल लगेगा। शुरू आरंभ में तो बहुत बल लगता है इसमें, क्योंकि बार बार भूल जाता है व्यक्ति, बार बार उसको फिर ध्यान आता है, फिर उसको आत्मनिरीक्षण करता है कि अब मैं जो सोच रहा हूँ इसमें यहाँ पर क्या गड़बड़ है। क्योंकि गड़बड़ तो है, तभी मैं उल्टा सीधा सोच रहा हूँ, तभी मैं गलत दिशा पकड़ रहा हूँ, दूसरी ओर मेरी प्रवृत्ति हो रही है। तो क्या गड़बड़ है? वहीं पर वो जो अब अविद्या वाला सूत्र है, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। तुलना करता है मैं कौन सी वाली अविद्या में हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ। और फिर वास्तविकता ये है, तत्व ज्ञान ये है, वहां पर बदलता है। ये प्रक्रिया चलती है अंदर ही अंदर व्यक्ति के। और फिर वह जो सर्वाधिक मुख्य वस्तु संसार में जो परमात्मा है, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रयासशील हो जाता है। वो समझ जाता है तत्व ज्ञान के आधार पर मुख्य और गौण को, गौण को फिर गौण कर देता है, मुख्य को मुख्य कर देता है। तो ये साधना निरंतर चलती है, सतत चलती है। ऐसा नहीं है कि वो खाली उसमें बैठेगा जब साधना उपासना करने के लिए या ध्यानावस्थित होगा उसी समय ये चलेगा। ये कार्य सतत चलता है, कुछ भी करते हुए चलता है कि मैं इस समय कैसा हूं, कौन सी स्थिति में हूं, मैं किस ओर आकर्षित हूं। क्या मैं संसार की ओर आकर्षित हूं, या जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सब का जो कारण परमात्मा, उसकी ओर आकर्षित हूं। मेरे आकर्षण का विषय क्या है? तो ये जो निरंतर चलने वाला आत्मनिरीक्षण है, यही व्यक्ति को विवेक ख्याति तक ले जाता है, तत्व ज्ञान तक ले जाता है। आत्मभाव भावना इसी की निवृत्त होती है। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। ओ